नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक था गांव। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक कनपट्टी पर मारने पर भी वह दूसरी कनपट्टी आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। तो होता क्या है कि बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिलता, तो गांव की तलाश में वो दूसरे गांव जाता है। उसे वहां एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वह काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वो घर से निकलते वक्त बुढ़िया से कहता है, माँ मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। हाँ। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छी तरह ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहाँ, वह तो उससे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती। स्वयं पैर फैला के बैठती और उससे घर खेत का सारा काम करवाती। उसे पोप फटकने से पहले उठाती है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती है या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उसे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना देती थी। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती। सास को पलटकर कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को कभी नकारती नहीं। तो इस तरह ही दिन बीतते हैं और सास को पता चलता है कि बहू गर्भवती है, तो वो सतर्क हो जाती है। सोचती है, कमाने वाला अकेला बेटा, उससे एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे पता चलता है कि बहू गर्भवती है, उस दिन से वह उसे पहले से ज्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ देना पहले से ज्यादा बढ़ता है, तो भी बहू उससे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो सकता है वो करती है। इसी तरह और भी महीने बीतते हैं। जब बहू का 9वां महीना होता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रस्तुति का समय नजदीक पहुँच गया है, आप जल्दी दाई को बुला लीजिए। इस पर सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें दाई की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रस्तुति हो जाएगी। और मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ मत आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वो नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रस्तुति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। उन्हें उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर वो पैदा हो गई थी। इसलिए उसका नाम नीमावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोखर है क्या, इसकी खोज की। उसे एक पेड़ का खोखर मिला। उसने नीमावती बच्ची को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़िया से कहा, चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना करके वो घर वापस आई। जब वो अकेले घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वो उसके डर के मारे उसे जंगल में छोड़कर आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटती है और गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया। मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है।
बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डंगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोखर में नीमावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है। बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन है। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। वो समझ गया कि ये जरूर ही मेरी माँ की कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं बताया। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वो दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब यह बात मालूम हो जाती है तब वो आग बबूला हो जाती है। अब वो बहू को पहले से और ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उनको प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वो सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में दे देती है और कहती है, जीरा लेकर उस जंगल में जाना और इसे खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर यहाँ आना, बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में वो दूसरी बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है और दूध पिलाती है। उसका जीरावंती नाम रखती है और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोखर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर चली जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है। अब भी बहू उसके चिल्लाने का अनसुना करती है। गांव वालों ने भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद 1 साल खत्म होता है। उसका बेटा घर वापस लौटता है तो पहले की तरह ही बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहता है, न माँ को कुछ कहता है और न ही पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वो वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह होता है। इस बार बुढ़िया बहू को आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर आमवती नाम देकर चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है। उसकी बहू ने एक नहीं 3-3 बेटियों को खा लिया है। वो मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे को खाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंच जाती है और उसके कान तक जाती है। यह सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर गांव वापस आता है। इधर गांव में होता है क्या कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात का छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। ये सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर उसे लेकर आओ।
राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सी नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा कि बुढ़िया ने बताया उसकी बहू ने अपनी बेटियां खा ली है। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। वो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। अगर मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने के लिए रोक देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन उसकी माँ झूठी बताती है कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियां खा ली है। अब बेटा अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वो कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से ही देखिए। और वो गाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बेटी रे, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी बिटिया रे, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवती मेरी बिटिया रे, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर तीनों बच्चियां जंगल से दौड़कर वहां आ जाती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है, सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया सच क्या है। राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को तो कंपकंपी छुड़ती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनवाई थी उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वो बुढ़िया के बेटे से कहता है, मैं अब काम के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और तीनों बच्चे को लेकर सुखी रहो। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपया हुई महाराज। उसके बाद वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चियों को लेकर घर जाता है, सुख शांति से जीवन बिताता है।